नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे पशुओं में विटामिन की उपलब्धता या पशुओं में विटामिन की ज़रूरत। तो दोस्तों, इस पशुओं के लिए विटामिन क्या है। नंबर 2, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 3, विटामिन पशुओं के शरीर में क्या कार्य करता है। नंबर 4, पशुओं को भोजन में क्या क्या खिलाएं कि उससे विटामिन्स भी प्राप्त होता है। दोस्तों, पहला प्रश्न का जवाब इस प्रकार है, पशुओं के लिए विटामिन्स क्या है। तो दोस्तों, इसका जवाब इस प्रकार है, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों से बने यौगिक होते हैं। कौन? विटामिन। ये प्राकृतिक रूप से कई भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से इन्हें तैयार किया जा सकता है। शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें जीवन तत्व भी कहा जाता है। जैविक क्रियाओं की विटामिन्स एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न बताएंगे, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो लाइक और शेयर भी कर दें। आपका एक शेयर हमारे लिए शायद बहुत कीमती साबित हो सकता है, जो कि ये किसी व्यक्ति के करने से ही, शेयर करने से ही हो सकता है, जो आप हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न यह है कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, विटामिन्स का कई प्रकार होता है, जिसमें से विटामिन्स को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला, वसा में घुलने वाली विटामिन्स और दूसरा जल में घुलने वाली विटामिन्स। तो वसा में घुलने वाली विटामिन्स ए, डी, ई तथा के इसके अंतर्गत आते हैं, और जल में घुलने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी इसके अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों, समझेंगे विटामिन की कमी से पशुओं में रोग। तो दोस्तों, विटामिन की कमी से पशुओं में रोग, सभी विटामिनों का अपना अपना महत्व होता है। हर एक विटामिन की कमी होने पर शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। जैसे विटामिन की कमी होगी उस प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अलग अलग विटामिन की कमी से पशुओं में अलग अलग रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे विटामिन ए की अगर कमी हो तो पशुओं में भी रतौंधी हो जाती है, मादा पशु हीट में नहीं आती है, हीट में आ भी जाए तो गर्भ धारण नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, हम हर विटामिन को आगे डिटेल में बताएंगे दूसरे वीडियो में, कौन सा विटामिन की कमी से क्या रोग होता है और उसकी पूर्ति कैसे होता है, या उसका पूर्ति के लिए इंजेक्शन कौन सा लगाते हैं। ये सारे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हर वीडियो का अलग अलग हम आपको बारी बारी से हर विटामिन को अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उस पर विशेष चर्चा करके आपको जानकारी देंगे। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है, पशु को खाने में ऐसा क्या दे जिससे उसको विटामिन प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों, लगभग सारे चीज़ में कुछ ना कुछ विटामिन पशु को खाने के अगर दीजिएगा तो उपलब्ध रहता है। अलग अलग खाना, मतलब चारा के हिसाब से अलग अलग विटामिन उसमें अवेलेबल रहता है, मौजूद रहता है। तो दोस्तों, अब जैसे मान के चलिए, गाय अगर जिस टाइम डिलीवरी के टाइम बच्चा दिया, उसका पहला दूध अगर पिला देते हैं, तो अगर गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, अगर वो उसका फर्स्ट पहला दूध अगर वो खुद पी जाता है तो उससे भी उसके शरीर में फ़ायदा मिलता है और उसमें भी विटामिन पाया जाता है, जिसकी चर्चा हम अगले दूसरे वीडियो में डिटेल में करेंगे कि उसमें कौन सा विटामिन मौजूद रहता है। तो इसी प्रकार से दूध, मक्खन, पनीर, आम, पपीता, केला और गाजर, सूर्य की किरण भी मौजूद है इसमें, क्योंकि उससे भी विटामिन प्राप्त होता है पशु को या मनुष्य को भी प्राप्त होता है। अंकुरित अनाज, अनाजों के भूसी, हरे घासों, दालों
इत्यादि से पशु को विटामिन प्राप्त होता है। अब कौन से चारा में कौन सा विटामिन उपलब्ध रहता है, ये इसकी चर्चा हर विटामिन का हम करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो चुका है और लंबा वीडियो कोई सुनता नहीं है, तो धन्यवाद। हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए।